गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज क्लास 8th का 14.2 मैथ्स का जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। 14.2 का जो हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है हमारा x4 माइनस y प्लस जेड का होल 4। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। बच्चे आपको मैं एक ट्रिक बताना चाहूंगा। जब कभी भी क्वेश्चन आए माइनस बीच में साइन हो, x4 माइनस समथिंग या x² माइनस समथिंग, बीच में अगर माइनस साइन हो तो आप समझ जाना कि वहां पे बेसिकली हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो a² माइनस b² का। कौन सा फॉर्मूला लगाना है बच्चे? a² माइनस b² का। ठीक है, तो यहां पे ये a² माइनस b² क्या होगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी फॉर्मूला पे हमें तोड़ना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कब टूटेगा? जब हमारा ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो आप जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो क्या है हमारा x4 प्लस वाई प्लस जेड का होल 4। इसको आप x² इंटू x² लिख सकते हो। तभी तो x के पावर 2 इंटू x के पावर 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे। हम जानते हैं ना मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है बच्चे? y प्लस जेड के पावर 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? पूरे ब्रैकेट को y प्लस जेड के स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड के स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? x² का होल स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? अगर इसको गौर से देखें तो यह a और ये इसको अगर b टर्म मान लेते हैं तो ये a² माइनस b² के फॉर्मूला पर कंप्लीटली बैठता है कि नहीं बैठता है? yes, ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। तो क्या होगा बच्चे? यहां पे a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a माइनस b। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? x² माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा? x² प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्या है? प्लस के फॉर्म में है। ये क्या है हमारा? प्लस के फॉर्म में है, तो इसका तो हम अब तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब हमें ये जो माइनस वाला टर्म है फिर उसको तोड़ेंगे। और ये क्या है? x² माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा a² माइनस b² के फॉर्मूला पे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? yes, ठीक है, तो इसको हम a माइनस a² माइनस b² का फॉर्मूला जो होता है उस पर तोड़ेंगे तो क्या होगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो क्या होगा? x माइनस वाई प्लस जेड, और दूसरा क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या हो जाएगा? x² प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर इसको अगर हम फिर से अरेंज कर ले तो क्या होगा? x और माइनस से ये पूरे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? x माइनस वाई माइनस जेड, और ये क्या होगा? x, ये प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में पूरा, तो क्या होगा? प्लस के कारण कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या होगा? y प्लस जेड, और ये क्या होगा बच्चे? x² प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ देखेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? x4 माइनस x माइनस जेड का होल 4। ठीक है, ये भी उसी तरह से बनेगा जैसा हमने पहले बनाया है। सिंपल है। यहां पे भी क्या है? हमने आपको बताया कि जैसे ही बीच में
कोई माइनस का साइन होगा और स्क्वायर टर्म होगा तो आप समझ जाना कि वहां पे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा बच्चे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ये माइनस का साइन है, और फिर इसको x माइनस जेड का स्क्वायर गुने x माइनस जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 2, और हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो x के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x माइनस जेड का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और दूसरा भी x माइनस जेड का होल स्क्वायर है। दोनों का पावर अगर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और x स्क्वायर x माइनस जेड का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, x माइनस जेड का पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, तो x स्क्वायर का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और x माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा। अब हमारा ये फॉर्मूला किस पे आ गया, ये a पे a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया। और हम क्या जानते हैं बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे ये करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पे स्मॉल ब्रैकेट है, तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर आएगा, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इनटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इस तरह से तोड़ लिया। तो अब हमारा ये जो टर्म है प्लस में है और दूसरा टर्म क्या है, माइनस में, तो इस दूसरे टर्म में भी हम क्या लगा देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये तो पहला टर्म हो जाएगा, और दूसरा टर्म क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस एक्स माइनस जेड और ये क्या होगा, ए प्लस बी, तो एक्स प्लस एक्स माइनस जेड। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको खोल भी सकते हो और नहीं तो एक्सपेंड भी कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चे, एक्स, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक्स प्लस में, ये क्या है एक्स माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक्स प्लस में है, ये भी एक्स प्लस में है, तो यहाँ पे क्या बचा, कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा बच्चे, माइनस जेड, यही बचा ना, और ये क्या हो गया हमारा, एक्स और प्लस एक्स माइनस जेड, ये बचा। हाँ, इसको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है ना, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्लस एक्स तो वही होगा, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, सो एक्स क्या होगा प्लस में, और जेड प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, सो जेड का क्या होगा, माइनस में, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड। तो ये क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चे, सॉरी यहां पे माइनस बी होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया जेड और 2x माइनस जेड। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 14.2 का फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, A4 माइनस 2A² B² प्लस B4। बच्चे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, A4 माइनस 2A² B² प्लस B4। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर का, तो क्या होगा, हम जानते हैं ना बच्चे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² माइनस 2xy प्लस y², ये होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है उसको इसी फॉर्मेट में तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि x यहां पे जो x के बदले a² ले लेंगे, y के बदले b² ले लेंगे, तो हमारा इसी फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। मान लो, आप चाहो तो मान भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, मान लो लेट a² इक्वल टू x एंड b² इक्वल टू y, देन एबव एक्सप्रेशन, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, गौर से देखना, ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, तो चलो ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, A4 माइनस 2A² B² प्लस B4। आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, A² इंटू A² लिख सकते हो, उसके बाद 2 इंटू A² इंटू B² प्लस B4 को आप B² इंटू B² लिख सकते हो, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, A² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू A² इंटू B² प्लस B² का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमने ऊपर में माना है ना A² इक्वल टू x और B² इक्वल टू y, तो आप यहां पे क्या करोगे x का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि A² बराबर x है, तो A² के बदले में हम x डाल देंगे, फिर 2 इंटू A² के बदले x, B² के बदले y प्लस y का होल स्क्वायर। और ये क्या है बच्चे, x² माइनस 2xy प्लस y²। ये किसका फॉर्मूला है, जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर में कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, x² माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और फाइनली हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, A² माइनस B² का होल स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसको एक बार और इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A² माइनस B² इंटू A² माइनस B² होगा। अब इसको आप एक बार और एक्सपेंड करोगे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे A² माइनस B², तो क्या होगा, A² माइनस B² बराबर A माइनस B इंटू A प्लस B, तो वो हम लिख देते हैं A माइनस B इंटू A प्लस B, और A² माइनस B² का दूसरी बार भी हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो A माइनस B इंटू A प्लस B, तो ये हमारा आंसर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 14.2 का 5 का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है p² प्लस 6p प्लस 8। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ये हमें क्या निकालना है, इसको फैक्टर निकालना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसको गुणनखंड निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, इसको देखिएगा, बहुत ही आसान है। लेकिन यहाँ पे इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया है ना, उससे थोड़ा सा हट करके है। इसको किस बेसिस पे करेंगे,
तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिस पे इसके बीच वाला टर्म को हम तोड़ेंगे कुछ, और कैसे तोड़ेंगे ये थोड़ा सा लॉजिक है। अब यहां समझो, यहां पे क्या है, जो हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब यहां पे पी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है, उस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना है बच्चे, गौर से देखना, पी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और +1, और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 8, तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 8 होगा। ठीक है, गौर से समझिएगा, ये जनरली लोग इस तरह से समझाते नहीं है। ये कैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, तो कहता है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट गुने लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है, हमने ले आया। अब हम जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और दोनों का सम ये मिड टर्म के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। समझ में आई बात? यस सर। नहीं आई? एक बार और समझिए। हम ऊपर वो भी है पावर। हाँ ठीक है, नहीं पावर है, ठीक है, अपने आप आ जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे लॉजिक ये है कि हम इसको मिड टर्म को कैसे तोड़ें ताकि हमारा जो है ना इसका फैक्टराइजेशन हो जाए। तो बच्चे यहाँ पे क्या है कि पहली बात क्या है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म 1 और 8 दोनों का कोफिशिएंट क्या है, +1 +8, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया 8। तो 6 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों का सम आना चाहिए 6 और दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए +8। कैसे? सो देखो 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 × 3 लिख सकते हैं, समझो लिख सकते हैं ना, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, लेकिन 3 + 3 क्या हो गया 6, तो बीच वाला टर्म तो आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट उसका 8 नहीं आ रहा है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको एक दूसरा तरीका क्या है, ठीक है ना, इसको आप नेग्लेक्ट करो। दूसरा तरीका क्या है कि 6 × 1 = 6 और 6 + 1 = 7, ये भी रॉन्ग। हमें लाना कितना है, हमें लाना है 8 और सम उसका लाना है 6। अब दूसरा बच गया 4 × 2, तो ये 8 हो गया, तो लास्ट टर्म हमारा आ रहा है, और 4 + 2 यहाँ पे क्या है 4 + 2 6, तो हमारा जो स्प्लिटिंग होगा दो टर्म का 6 को हम कैसे करेंगे, तो 4p + 2p के फॉर्म में, 4p + 2p ऐड करेंगे तो कितना होगा, ऐड करेंगे तो 6p होगा, और उसका प्रोडक्ट क्या होगा 8p² होगा, और हमारा बन जाएगा। देखिए समझ में आ गई वो? अब देखो कैसे करते हैं, तो यहां पे क्या होगा, ये p² और 6p को कैसे तोड़ेंगे हम, +4p + 2p और +8 है तो 8 हमने लिख दिया। अब यहां पे क्या आ गया, इस दोनों में कॉमन क्या आने वाला है बच्चे, p ही कॉमन आएगा ना, ठीक है, तो p कॉमन आप ले लो, तो क्या बचेगा, इसमें 2p था, 2p में से 1p आ गया, तो क्या बच गया 1p प्लस, और इसमें 4 × p है तो क्या आ गया, p कॉमन आ गया तो क्या बच गया 4, ठीक है। अब उसके बाद आप कैसे करेंगे, तो ये प्लस का साइन है, प्लस का 2p और 8 में क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा बच्चे, आपको मैं एक्सपेंड करके दिखा देता हूं। 2p को क्या लिखेंगे 2 × p, प्लस 8 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो यहां पे क्या होगा p + 4, और यहां पे क्या होगा, कॉमन क्या है दोनों में 2, बच क्या गया हमारा, इसके बाद 2 p और प्लस 2 × 2 नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया p × p + 4 + 2 और p + 4। अब यहां पे देखिए इस दोनों में अब कॉमन क्या आ गया, इस दो टर्म में p + 4 कॉमन आ गया, तो हम यहां से क्या करेंगे p + 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया यहाँ पे बच्चे, p + 4 कॉमन आपने ले लिया तो क्या बच गया p और +2, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर
14.2 का फिफ्थ का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, उसका कैसे फैक्टर निकालेंगे। तो क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ऐड करने के बाद कितना होना चाहिए, -10p, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 21 इंटू क्यू स्क्वायर, 21 क्यू स्क्वायर आना चाहिए। तो बच्चे 21 क्यू स्क्वायर कैसे आएगा, अगर आप -10q को इस तरह से तोड़ोगे। कैसे, तो अगर इसका फैक्टर देखो, 10q को कैसे कर सकते हैं, 21 को दिमाग में आप बैठा लो, 21 को कैसे कर सकते हैं, 1 गुने 7 गुने 3, ठीक है। तो या तो 1 गुने 21 होगा तो भी नहीं आएगा 10। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 7 गुने 3, ठीक है। तो 7 गुने 3, 7 इंटू 3 बराबर 21 आ जाएगा, लेकिन उसका सम भी क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 7 प्लस 3 क्या आना चाहिए, 10। लेकिन ये क्या है, माइनस में, तो 7 भी क्या होगा, माइनस में, और 3 भी क्या होगा, माइनस में। ठीक है बच्चे, तो यहां पे हम कैसे करेंगे, ये क्यू स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे, -10q को क्या लिखेंगे, 7q लिख सकते हैं, और -3q। तो ये 10q हो गया कि नहीं हो गया, माइनस, दोनों सेम साइन है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 7 -3 कितना, -7 -3 कितना होगा, -10, और ये क्या होगा, प्लस साइन है तो यहाँ पे 21 प्लस साइन। ठीक है, लास्ट वाला कौन सा तोड़ा हमने, हाँ, तो वही लाना ही तो है हमें। हमने बीच वाला टर्म को ऐसे तोड़ा, जोड़ो इसको, तो जोड़ने के बाद क्या आ गया, -10, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, 7 इंटू 3 21, तो प्लस 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Q हम कॉमन ले लेंगे इसमें, पता है ना एक, चलो आपको आसान करने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर को Q इंटू क्यू लिख सकते हैं, -7q को 7 इंटू क्यू लिख सकते हैं, -3q को 3 इंटू क्यू लिख सकते हैं, प्लस 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में अब दो टर्म में हम कॉमन निकालेंगे, तो इस टर्म में कॉमन क्या है, q, तो यहाँ पे q कॉमन आ गया। q लेने के बाद क्या बच गया, एक q, तो यहाँ पे एक q लिख देंगे, माइनस, और ये 7, क्योंकि ये q दोनों में कॉमन है वो हमने बाहर निकाल लिया। अब इसमें क्या कॉमन है बच्चे, 3 और 3, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा देंगे, -3, तो ये क्या होगा हमारा q। अब नहीं, प्लस नहीं बच्चे, यहाँ पे -3 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो बच्चे यहाँ पे प्लस है, माइनस हमने निकाल लिया, तो माइनस रहेगा तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा। एक चीज आप ध्यान में रखो, ठीक है ना, अगर हमने माइनस यहाँ पे है और बीच में अगर प्लस है तो माइनस कॉमन लिया तो बीच में भी माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने प्लस लिया कॉमन, बीच में जो साइन भी है उस साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो बीच वाला जो साइन है ना वो ऑटोमेटिकली उसका चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। यहाँ पे क्या है, माइनस हमने कॉमन लिया और बीच में प्लस था, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन। अब देखो, अब ये दो टर्म हो गया, टर्म, ये टर्म और इस टर्म, इस दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो क्या होगा हमारा कॉमन, q -7 और q -3। सो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। 14.2 का फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, यह हमारा है p² + 6p - 16 का फैक्टराइजेशन निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो ये फैक्टर हम निकालेंगे कैसे, देखिए वही सेम फॉर्मूला, सेम चीज यहाँ पे लागू होगा। मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, मिड टर्म को इस तरह से तोड़ेंगे कि यहाँ पे p² -16 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, -16p² हमें लाना है,
और 6p को तोड़ करके ऐसे तोड़े कि सम हमारा 6p हो और प्रोडक्ट हमारा -16p² हो। ठीक है, सर 4 + 2 6 और 4 × 4 16। तो 4 + 2 6 हो गया, लेकिन 4 × 2 करना पड़ेगा, 4 × 4 नहीं करना पड़ेगा। हम जितना यहाँ पे इसको 6 लाने के लिए लिखेंगे उसी को मल्टीप्लाई करके हमें 16 भी आना चाहिए, -16। अब गौर करना है, हाँ 8 और 2, लेकिन आपको गौर करना है 8 और 2 होगा, लेकिन ध्यान रखना है माइनस का, गौर करना है 2 नंबर का प्रोडक्ट माइनस में आना चाहिए। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट माइनस में कब आएगा? जब एक नंबर प्लस में होगा, दूसरा नंबर माइनस में होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम 6p को ऐसे लिख सकते हैं 8 × 2, 8 और 2 करेंगे तो क्या होगा? 16 आ जाएगा, और 8 - 2 हमारा क्या आएगा? 6 आएगा। तो जाहिर सी बात है जो 6 होगा वो हमारा क्या होगा? 8 जो होगा हमारा प्लस में होगा, और 2 क्या होगा हमारा? माइनस में। तभी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा -16 आ जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा +6 आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? p² और 16 लाने के लिए क्या करेंगे? 6p को 8p × 2 करेंगे, 2p, तो क्या होगा? 16p² हो जाएगा माइनस में। तो क्या होगा? 6p को आप क्या लिखोगे? p² + 8p - 2p - 16। और यहाँ पे क्या होगा? p² को कैसे लिख सकते हैं? p × p + 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 × p - 2p को कैसे लिख सकते हैं? 2 × p, और 16 को कैसे लिख सकते हैं? -2 × 8। अब यहाँ पे क्या होगा? p कॉमन आ गया, तो p + 8 - 2, इसमें क्या है? 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आएगा, तो क्या होगा? p -+ अब हमने बताया था इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि अगर बीच में माइनस अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो उससे बीच वाला साइन है ना वो प्लस में कन्वर्ट होगा, और अगर प्लस रहेगा तो कोई साइन चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? p प्लस हो जाएगा। अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? p + 8, तो क्या होगा? p + 8 कॉमन और p - 2 कॉमन। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक्स।